नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष के इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा मार्गी शनि का गोचर में तुला, वृश्चिक और धनु राशि या लग्नों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी आपकी राशि अगर तुला है या आपका लगन तुला है, आपकी राशि वृश्चिक है या लगन वृश्चिक है, या आपकी राशि धनु है या लगन धनु है, तो इस मार्गी शनि का जो गोचर में शनि मार्गी हुआ है उसका क्या प्रभाव आने वाले समय में आपकी राशियों पर या आपके लग्नों पर पड़ेगा। इन 3 लग्नों की बात आज हम विस्तार से करेंगे। सबसे पहले मैं लेता हूं तुला लगन वालों को। तुला लगन में शनि उच्च का होता है। तुला राशि में जब शनि स्थित होता है तो उसे उच्च शनि कहते हैं, और यदि ये शनि 20 डिग्री पर हो तो परम उच्च हो जाता है। लेकिन तुला राशि से अगर मैं देखूं तो शनि चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है, क्योंकि तुला राशि से चतुर्थ भाव में मकर राशि आती है। जब भी शनि किसी भी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करेगा तो उसको हम शनि की ढैया, चतुर्थ ढैया के नाम से जानते हैं। इस शनि की चतुर्थ ढैया को हम कंटक शनि का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में से कंटक शनि या शनि की चतुर्थ ढैया के नाम से जाना जाता है। जब भी शनि की ढैया व्यक्ति के जीवन में चल रही होती है, जो कि इस समय तुला लगन वालों पर चल रही है या तुला राशि वालों पर चल रही है, तो ये समय बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस समय पर उनको मानसिक परेशानियां रहती हैं। प्रोफेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। जो प्रोफेशन आप कर रहे हैं उस प्रोफेशन में भी मनचाही सफलताएं नहीं मिल पाती हैं। कहीं कुछ नुकसान ऐसा होने के योग बनते हैं। तो तुला लगन या तुला राशि वालों को मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो गोचर का शनि है ये आपके मन मस्तिष्क को कहीं ना कहीं विचलित करेगा, आपको इस चीज़ के लिए प्रेरित करेगा कि आप कुछ गलत निर्णय लें। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आपको कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना है, क्योंकि ये जो गोचर का शनि है ये आपसे गलत निर्णय दिलवा सकता है। आपके प्रोफेशन में अगर आप कुछ चेंज करने की सोच रहे हैं तो ये समय अभी उपयुक्त नहीं है। मैं तुला लगन या तुला राशि वालों को इस समय किसी भी प्रोफेशनल चेंज की कोई सजेशन नहीं दूंगा। जिस प्रोफेशन में वो काम कर रहे हैं, जिस भी व्यवसाय में वो लगे हुए हैं, चाहे नौकरी में हो या व्यवसाय में हो, उसी में लगे रहें। 29 अप्रैल 2022 के बाद एक अच्छा समय उनका होगा जब शनि की ढैया उनकी राशि से या उनके लगन से खत्म होगी। उस समय वो अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं, अपनी जॉब भी चेंज कर सकते हैं। मन विचलित रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके अलावा अगर आप कोई प्रॉपर्टी बनाने की सोच रहे हैं तो ये समय बहुत उपयुक्त है। आपकी माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अपनी माता से सलाह लेकर कोई भी कार्य करें, आपको कामयाबी मिलेगी। इस समय पर पेट के रोग, लीवर के रोग या जिन लोगों को शुगर की बीमारी है वो लोग अपना खास तौर से ध्यान रखें। ऐसे इस गोचर के शनि के कारण आपकी बीमारियों में कुछ वृद्धि देखने को मिल सकती है, तो आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। कुछ वायरल फीवर या जुकाम, खांसी, इस तरह की बीमारियां या मधुमेह, अगर आप डायबिटीज़ के शिकार हैं तो अपना खास तौर से ध्यान रखें। लीवर की, पेट की, ये सब बीमारियां और जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द की शिकायत या कोई नसों से संबंधित समस्या आपको हो सकती है। अगर आप कोई वाहन चलाते हैं तो बहुत ध्यान से इस समय पर वाहन चलाएं, क्योंकि शनि की चतुर्थ ढैया में कई बार एक्सीडेंट होने के योग बनते हैं। तो अगर आप वाहन का इस्तेमाल करते हैं, वाहन का प्रयोग करते हैं, कहीं आते हैं, कहीं जाते हैं, तो वाहन बहुत ध्यान से चलाएं, और बहुत ज़रूरी काम हो तभी वाहन का प्रयोग करें, नहीं तो अपना वाहन ना चलाएं। किसी भी व्यक्ति से कोई कर्ज ना लें, क्योंकि इस समय का जो शनि है वो आपको कर्ज में डाल सकता है, तो कर्ज लेने से बचें। कोई भी नया व्यवसाय शुरू ना करें, और 29 अप्रैल 2022 तक का कुछ समय अभी बाकी है जिसमें आपको पेशेंस रखनी है। वहाँ तक आप लोगों को थोड़ा वेट करना चाहिए, उसके बाद आने वाला समय अच्छा है। तो कुल मिला के तुला लगन या तुला राशि वालों को मैं यही कहूँगा कि समय बहुत फेवर नहीं कर रहा है, इसलिए अपने आप को वहीं स्थिर रखें जहाँ पर हैं, और कोई भी नया कार्य या कोई नया निर्णय लेने से बचें। इसके बाद मैं अगली राशि या अगला लग्न लूंगा वृश्चिक। वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन के लोग अक्सर मन से विचलित होते हैं। उनके मन में स्थिरता का अभाव होता है। अचानक बार बार डिसीजन बदलना उनकी आदत होती है, क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीचस्थ होते हैं। यदि आपका लग्न वृश्चिक है या आपकी राशि वृश्चिक है तो आप निर्णय बहुत जल्दी बदलते हैं। आप किसी एक चीज़ पर टिक कर नहीं रहते हैं। तो सबसे बड़ी कमी वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों की ये होती है कि उनका निर्णय जो होता है वो स्थिर नहीं होता। उनके मन मस्तिष्क में कई तरह के प्लानिंग्स चलती रहती हैं, और वो उन प्लानिंग्स को इम्प्लीमेंट करने की सोचते हैं तो भी नहीं कर पाते,
क्योंकि मन स्थिर नहीं होता है किसी एक चीज़ में। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि शनि आपके तीसरे भाव से गोचर कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप कोई भी गलत निर्णय ना लें, क्योंकि वृश्चिक लगन वालों की एक विशेषता है कि वो निर्णय बहुत जल्दबाजी में लेते हैं और वो निर्णय गलत होता है, और गोचर का शनि उनके निर्णय गलत कराएगा। तो इसलिए कोई भी नया निर्णय लेने से पहले किसी की सलाह अवश्य लें। अगर आप किसी परीक्षा में या किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो आपको बहुत अधिक मेहनत करके ही सफलता मिलेगी। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठने की तैयारी कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने की बात कर रहे हैं, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको मेहनत अनुसार फल मिलेगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये गोचर का शनि आपको सपोर्ट करेगा। भाग्य स्थान पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, तो मैं वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के लोगों को एक सजेशन अपने पास से देना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति में उनको एक मोती जरूर धारण करके रखना चाहिए। मोती करीब 12 से 14 रत्ती का, अगर बसरा का मोती मिल जाए तो बहुत अच्छा है। चांदी की अंगूठी में शुक्ल पक्ष के सोमवार को रात्रि के समय जब चंद्रमा उदित होता है उस समय पर आप ये मोती धारण करें और ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें, तभी आपको किसी कार्य में सफलता मिल सकती है। नहीं तो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के लोगों को अभी सफलता मिलने के योग नहीं है। उसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहूँगा, अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, खास तौर से अपने मानसिक स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, ये ज़्यादा परेशान कर सकती हैं वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के लोगों को। तो यहाँ पर ये समस्या आपको देखने को मिलेगी और आप अनवांटेड एक्सपेंसेस करने में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ऐसे खर्चे जो आपको नहीं करने चाहिए, आपका सारा पैसा उन खर्चों में निकल जाएगा। तो अपने खर्चों पर नियंत्रण बना के रखें और किसी भी तरह का कोई गलत निर्णय ना लें, कोई गलत संगति का शिकार ना बने, क्योंकि इस समय आपको कहीं से भी ये गोचर किसी भी तरह से बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर आप किसी भी गलत संगति में पड़ जाते हैं तो आपका पैसा बर्बाद हो सकता है, आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचें और वृश्चिक लगन वाले हनुमान चालीसा का पाठ सुबह शाम ज़रूर करें। इसके बाद मैं लूँगा अगली राशि जो कि है धनु राशि या धनु लग्न। धनु राशि बृहस्पति की राशि है। इसमें शनि दूसरे भाव पर गोचर कर रहे हैं, जो कि शनि की अपनी राशि मकर राशि है, वहाँ से शनि गोचर कर रहे हैं। देखिए, धनु लगन या धनु राशि वालों के लिए एक सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि उनके लगन का स्वामी अभी नीचस्थ है और मार्गी हो चुका है 18 अक्टूबर से, लेकिन वो भी नीच का चल रहा है। इस कारण धनु लगन और धनु राशि वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। जब तक शनि मकर में रहेंगे और बृहस्पति नीचस्थ रहेंगे तब तक धनु लगन वालों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा, खास तौर से जब तक गुरु जो कि इनका राशि का स्वामी है वो नीच का रहेगा। ये गुरु नवंबर में जाकर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, उसके बाद आने वाला समय इनके लिए बहुत अच्छा होगा। शनि आपके दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। कुटुंब में आपकी एक अच्छी रेपुटेशन बनेगी। आयु को लेकर कहीं कोई समस्या नहीं है, आपकी आयु लंबी होगी, क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि आयु भाव पर पड़ रही है। तो कहीं से भी मुझे नहीं लगता है कि आयु को कोई खतरा है। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अपनी माता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। इस समय पर शनि का गोचर ये संकेत दे रहा है कि आपका माता का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब हो सकता है। तो अगर आपकी माता जी का स्वास्थ्य पहले से खराब चल रहा है तो उनका ध्यान रखें, समय समय पर डॉक्टर को दिखाते रहें। आय के साधनों में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। आय प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक मशक्कत, बहुत अधिक मेहनत, कड़ा परिश्रम दिन रात एक करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के सफलता मिलेगी। पर वो भी उतनी सफलता मिलेगी जितना आप सोचते हैं उससे बहुत कम। यानी सफलता के नाम पर आपको अभी और सब्र रखना पड़ेगा और पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि आपके इनकम हाउस पर 11वें घर पर पड़ रही है। तो 11वें घर पर जब भी शनि की दृष्टि होगी तो ऐसे में आय के स्रोत जिनसे आप आय अर्जित करते हैं वो आपके कम होने लगते हैं। आपको बहुत अधिक मेहनत करने के बाद ही कुछ धन प्राप्त हो पाता है और बहुत अधिक मशक्कत करनी पड़ती है। किसी भी काम में कामयाबी के लिए धनु लगन वालों को इस समय बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप कोई वाहन चलाते हैं तो उनको भी मैं एक सलाह दूंगा कि वाहन बहुत देख कर चलाएं, क्योंकि इनका राशि स्वामी इस समय नीचस्थ है। कम से कम 20-22 नवंबर तक
ये वाहन को बहुत सोच समझ कर चलाएं, अपनी सेहत का ध्यान रखें, खर्चों पर नियंत्रण रखें, किसी भी गलत संगति में ना पड़ें, तो ये समय आपका निकल जाएगा। जैसे ही शनि मकर से कुंभ में जाएगा और इनका राशि स्वामी गुरु कुंभ राशि में नवंबर में प्रवेश करेगा, वैसे इनका समय धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा। तो कुल मिलाकर के धनु राशि वाले अगर थोड़ी सी पेशेंस रखेंगे तो आने वाला समय उनका अच्छा होगा। धनु राशि वालों के लिए एक सलाह देना चाहूँगा, ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम जाप करें और विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करें। और अगर विष्णु सहस्त्र नामावली आप नहीं कर सकते हैं तो विष्णु जी के 108 नामों का जाप प्रतिदिन किया करें, क्योंकि आपका राशि स्वामी गुरु इस समय नीचस्थ है, जो आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं देगा। हो सके तो किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या किसी मंदिर में केले का पेड़ लगाएं और केले के पेड़ को रोज जल दें। ऐसा करने से उनकी मुश्किलें कम होंगी और आने वाला समय अच्छा होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहे। अंतिम 3 राशियों को लेकर मैं अगली वीडियो में हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।